कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे उसको कल एक नोटिफिकेशन दिया था कि अब जो पुलिस कांस्टेबल है उसके विज्ञापन आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड। और 18 तारीख यानी अब समझ लो कितने दिन बचे हैं, 10वें दिन पेपर है, ठीक है। यानी एक प्रकार का स्पेशल जो आज वीडियो है ये पुलिस कांस्टेबल के छात्रों के लिए है, हालांकि सभी के लिए है। आज तो क्या, आज से 1 महीने बाद तो आपका जस्ट 1 महीने बाद आपका पटवारी का एग्जाम भी हो जाएगा। यानी जो 2 बड़े मेजर एग्जाम हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा का मतलब लगभग होंगे ही 1 लाख समथिंग 50, 60, 70 हज़ार पुलिस कांस्टेबल में, और लगभग इसी के आसपास पटवारी लेखपाल में भी छात्रों ने आवेदन किया होगा। समथिंग 180, 190 जितना भी है, जो भी डेटा है वो तो छोड़ो। अब कई बच्चों को लगता है ना, कई लोग मतलब जैसे मैं समझ नहीं पाता हूँ कि यार कैसे इस टाइप की चीज़ें, जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं कि इस ज़िले से इतने आवेदन हैं, इस ज़िले में कंपटीशन टफ है, इस ज़िले की ये स्थिति। अरे भाई उससे करना क्या है? किसी ज़िले में 1 छात्र हो या 1 लाख छात्र, उससे क्या हो जाएगा? मतलब आप बताओ, पेपर आपके हाथ में आएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठोगे, जो आपको आता होगा तब भी आपको गोले करने हैं, नहीं आता होगा तब आपको छोड़ना है। इससे कोई ज़्यादा आपको, बच्चों इतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए कि ये छोटी मोटी बातों पे यार इतने ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया, बनना बहुत टफ हो गया, ये है वो है, ये सब छोड़ दो। थोड़ा सा मतलब एक स्टूडेंट होता है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, वो इस टाइप की चीज़ें नहीं सोचता बच्चों। अगर जो छात्र इन्हीं चीज़ों में लगा रहा कि देहरादून में सबसे तगड़ा कॉम्पिटिशन है, देहरादून में लेखपाल में इतना कंपटीशन है, टिहरी में ये है, पौड़ी में वो है, बागेश्वर में ऐसा है, ये कुछ नहीं है, ये कहने वाली बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जो है अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। 1 महीने का आपके पास समय है पटवारी और लेखपाल के लिए, और पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के पास मात्र 10, यानी आज से हमें 10वें दिन एक पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है। यानी आज से कम जो 10 दिन हैं उस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि क्या पेपर रहेगा, कैसा रहेगा। तो उस दिन भी मैं आपको एक पुलिस कांस्टेबल, मैंने आज तक कभी बनाई ही नहीं है, जैसे जो कोई पेपर होता है ना उस दिन कैसा पेपर था क्या था, उसमें मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस बार मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आयोग बदल गया है, दूसरा आयोग एग्जाम करा रहा है और उसके तुरंत बाद पटवारी का है। तो एक मैसेज छोड़ता है, यानी कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ जो होती है, ये जो पेपर बने ना लगभग एक साथ बन रहे होंगे। यानी जो एटलीस्ट पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड, ये 3 पेपर कहीं ना कहीं मतलब एक ही पैटर्न पे बनने की इनकी संभावनाएं हैं। बहुत नज़दीक एग्जाम है, तो आयोग भी जानता है कि एक ही अगर हम अथॉरिटी, एक ही बॉडी को अगर हम ये पेपर सेट करने को दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अलग अलग बॉडी को देगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो एक ही बॉडी को दे दे भाई, 3 पेपर सेट करने हैं आपने, एक ग्रेजुएट लेवल का है, 2 इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जो भी है आप उसी तरीके से उसको तैयार कीजिए, तो हमें एक पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी रहा पुलिस कांस्टेबल के बच्चों की बात, तो उनको तो मैं ये समझ पा रहा हूँ, पढ़ने में मन तो नहीं लग रहा होगा बच्चों, अब ये तय है, और लगेगा भी नहीं, ये तो इतना मैं भी जानता हूँ, इतना आप भी जानते हैं। पढ़ने में यहाँ से मन लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पेपर आपका बहुत पास है। अब मैं आपको इसमें पूरी चीज़ें ध्यान से समझाऊंगा, कुछ चीज़ें यानी 10, 15, 20 मिनट की वीडियो होगी, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए, अब बिल्कुल भी आपको किताब में फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। मतलब अब क्या हो गया, चीज़ों को समेटने का समय आ गया। मतलब उसको आप क्या कीजिए, बंद कीजिए। यानी जैसे जैसे आप किताबों को कंप्लीट करते हो, जो भी कंटेंट है आपके पास है, और यूकेपीएससी ने जो भी कनिष्ठ सहायक का आपका सिलेबस दिया है ना, सिमिलरली कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे आपके क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी जो उसने सिलेबस आपको दिया है वो एक मैसेज छोड़ रहा है कि मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, आप अभी से तैयार रहिए, वो उसी पैटर्न पे कहीं क्वेश्चन पूछेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 नंबर की हिंदी आएगी, हिंदी 20 की ही आएगी, उत्तराखंड 40 की आएगी, बाकी का जो पोर्शन है साइंस से नहीं आएगी, ये मुझे भी पता है। लेकिन वो पैटर्न जो है एग्जाम का कि 6-7 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 4-5-6 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमी से, और वो जो छूट रहा है ना जीएस में, आप कह रहे हो सर वो 4-5 क्वेश्चन जहाँ आगे सिलेबस में इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया कि आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बंद करना शुरू कीजिए। यानी आपके पास इतना समय है ही नहीं अभी कि आप यार अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आप जितना है अंतिम समय में, यानी अंतिम टच देखिए किताबें। जैसे आपने सोचा कि यार आज मैं हिंदी, आज से 3 दिन में हिंदी अच्छे से तैयार कर लेता हूँ, जो पोर्शन आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे याद, अब देखो उत्तराखंड का जहाँ तक बात है ना, उत्तराखंड के पोर्शन की सबसे पहले उसी को क्लोज करना। यानी जैसे जो उत्तराखंड, अब बिल्कुल भी फालतू उत्तराखंड मत पढ़ना। इसीलिए तो मैं उत्तराखंड की कई वीडियो कहते हैं सर क्रैश कोर्स की वीडियो पूरी करा दीजिए, वो हो जाएगी पूरी, लेकिन वो पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरी नहीं होगी। वो इसलिए पूरी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों मैंने रोका है। पहले क्या था, यूके SSSC एग्जाम कराने वाला था, तो इसीलिए वो क्रैश कोर्स से शुरू किया था। जैसे ही यूके PSC के पास एग्जाम गया तो इसीलिए मैंने उसको स्टॉप करके जीएस की क्लासेस दी। ये कॉमन सेंस है, बताओ
क्यों मतलब वो 90 डेज की क्लासेस को मैंने अभी स्टॉप किया, वो इसीलिए किया क्योंकि अगर मैं उसमें पढ़ाऊँ तो मुझे उत्तराखंड जीएसी वो कराना पड़ेगा। जितना आपके एग्जाम के लायक है वो 82 या 83 जो क्लासेज है ना, अगर आने वाला होगा उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, अगर यूके ट्रिपल एस से कराता तो मुझे जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चन निकालने पड़ते, कुछ ऐसी चीज़ों पर काम करना पड़ता है जो वो पूछता है। अब ये आयोग है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉइंट टू पॉइंट आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो चुपचाप रहिए। यानी ऐसे उलझाने वाले फालतू के क्वेश्चन जिनको मैं कहता हूं ना, उनको तिलांजलि देने का समय आ गया। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, यानी औचित्यहीन प्रश्न को आपको पढ़ना ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्या है, रिवीजन वाला जो पोर्शन अभी जो समय है आपके पास वो रिवाइज करने का है, यानी चीज़ों को रिवीजन पे आपको फोकस करना है। और इतना कम समय जैसे 10 दिन है तो ये तो होता ही है, एक बेचैनी होती है कि यार कभी यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो, कभी उठो, कभी फोन पकड़ो। ये बेचैनी होना स्वाभाविक है बच्चों। क्यों? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से आप इस भर्ती के पीछे लगे हैं। आपने फिजिकल एग्जाम पास किया, आपने कड़ी मेहनत में, कड़ी धूप में दौड़ लगाते थे। मैं तो देखता रहता था जैसे अलग अलग जगह, जैसे यहीं पे देहरादून में परेड ग्राउंड में बच्चे बार बार 1 बजे धूप में, यानी मई और जून की गर्मी में वो दौड़ लगाते थे। सोचो, मतलब जब इंसान इतना तप करता है, इतनी तपस्या करता है, उसके बाद फाइनली वो मोमेंट आता है जो उसका अंतिम क्षण है, जहाँ पे जिस एग्जाम से उसका सिलेक्शन होना है। क्योंकि ये पेपर तो बच्चों कांस्टेबल का ऐसा है 200 नंबर का है एक हिसाब से देखा जाए, क्यों 100 नंबर का आपका फिजिकल का है, 100 नंबर रिटर्न, यानी दोनों का वेटेज है। ठीक है, तो ऐसे छात्र ध्यान से सुनना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाओगे तो अपने मार्क्स याद रखना कि फिजिकल में कितने मार्क्स हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको अपने फिजिकल के मार्क्स याद रखने होंगे। तो कई छात्र ऐसे हैं जो 95 प्लस हैं, दूसरी कैटेगरी है 90 प्लस की, तीसरी कैटेगरी है 85 प्लस की, और फोर्थ कैटेगरी है 80 प्लस की। ठीक है, यानी ऐसे छात्र जो ये हैं, ये कहीं ना कहीं मान के चलिए अभी भी एग्जाम की दौड़ में, और सबसे अच्छा तो 95 प्लस या 90 प्लस वाले। तो इन छात्रों को बहुत ध्यान से एग्जाम को, पेपर को करना है। यानी आप मान के चलिए बच्चों, अगर आपके इतने मार्क्स हैं, ध्यान से इस चीज़ को सुनना, ये हर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको एक तर्क समझाता हूँ इसके पीछे। ठीक है, जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल पर जाओगे, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि सडनली मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले बताता, तो आप फिर अभी से उस पर अगर काम करोगे कि सर ने क्या कहा है, क्या समझाया है, उस चीज़ पे अगर आप अभी से वर्क करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखिए 80 से माइनस मार्क्स वाले जो हैं वो ऑलरेडी आपसे कितने कम हो गए, यानी 15-16 नंबर। और 15-16 नंबर को लीड करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 15-16 पहले तो वो आपके इक्वल आएगा। यानी रिटर्न जब एग्जाम होगा, सपोज कोई छात्र ऐसा है जिसके 78 मार्क्स हैं, ठीक है, और दूसरा छात्र है जो 95 वाला है। ठीक, अब इसमें कंपैरिजन कीजिए, ये कितने मार्क्स हो गया, 15-16-17, यानी 17 नंबर की लीड लेके ये चल रहा है एग्जामिनेशन हॉल पे। यानी कोई छात्र जो 78 वाला है वो 0 मार्क्स से शुरू कर रहा है अपना रिटर्न एग्जाम, और पेपर टोटल मान के चलिए 100 नंबर का है। ठीक है, और ये बंदा इसके कंपैरिजन में 17 नंबर से शुरू कर रहा है, यानी ये 17 ऑलरेडी आगे है। अब उसको गोले लगाने हैं, पहले तो इस 17 को ये क्या करेगा, कवर करेगा, 17 को कवर करेगा। उसके बाद इस 17 को कवर करने तक ये लड़का भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, ये तो ऐसा होगा नहीं कि वहीं पे स्टॉप है, ये 17 के अलावा इसको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद इसको इससे आगे निकलना है, तो ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने है। उन छात्रों के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके 80 से कम मार्क्स हैं वो नहीं एग्जाम निकाल सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, उसको ज़्यादा, यानी उसको वो काम करना है जो इसने फिजिकल में किया है। कहने का मतलब आपका रिटर्न अच्छा है तो आपके फिजिकल में अगर कम मार्क्स आए तो आपको वो काम करना है जो उसने फिजिकल में किया, यानी आपको अपने रिटर्न में 85, 87, 88, और ऐसा नहीं कि इतने मार्क्स नहीं आ सकते। यूकेपीएससी जो पेपर बनाएगा वो जितना यहाँ यूके ट्रिपल एस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जितने समय से पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो पेपर आसान साबित होने वाला है। आप देख लेना, मैंने क्या कहा था। ठीक है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं बनाएगा, वो जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के छात्र हैं और कांस्टेबल के छात्रों को किस लेवल का हमने पूछना है, 12th उसकी क्वालिफिकेशन है, जीएस का लेवल क्या रखना है, बहुत नॉर्मल सा लेवल। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन दिनों लूसेंट को रिवाइज कर लीजिए जीएस के तहत। लूसेंट ऑब्जेक्टिव वो भी, अब लूसेंट जीएस का भी समय नहीं रहा। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए। परीक्षा वाणी आपने पढ़ी होगी, जितना भी पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए, हिंदी लूसेंट पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जो अंतिम समय है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। क्या? उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी, हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट, और जीएस के लिए जीएस लूसेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ भी अभी कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर मैंने कराया हुआ है, कंप्यूटर भी मैंने क्रैश कोर्स के अंदर कराई हुई है, और कंप्यूटर मैंने आपको एक प्लेलिस्ट में वीडियो देखना, वहां भी मैंने आपको कंप्यूटर कराई है। तो उतना भी अगर आप कंप्यूटर का पोर्शन देख के जाओगे तब भी आपका काम बन जाएगा। यानी कंप्यूटर, कई बच्चे कहते हैं सर कुछ वीडियोस कंप्यूटर के करा दीजिए, कंप्यूटर प्लेलिस्ट में है, देखना यूके ट्रिपल एस का ही सिलेबस है, वो मैंने कराया हुआ है। कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हुए हैं उसी से वो क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आपके पास लास्ट से जो 10 दिन है उसमें एक या दो बार अच्छे से परीक्षा वाणी का एक बार स्टडी कर लीजिए, एक दो बार अच्छे से लुसेंट हिंदी की स्टडी कर लीजिए, और एक बार अच्छे से स्टडी रिवीजन यानी जीएस लुसेंट ऑब्जेक्टिव। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का पोर्शन मैंने कराया हुआ है, आपका कंप्यूटर का काम उससे बन जाएगा। ठीक, जब आप ये और करंट अफेयर भी कराई हुई है, जब आप ये चीजें देखेंगे इस टाइप से तो आपका कहीं ना कहीं देखना ये रोल। अब देखना जब पेपर में बैठोगे 95 प्लस वाला जो छात्र है, तो अगर हम एक अनुमान लगाएं बच्चों किसी तरीके से, कट ऑफ का जो अनुमान लगाएं, या एज कट ऑफ तो छोड़ दीजिए, यानी कितने मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए कि आपकी श्योरिटी है सिलेक्शन हो जाए। मतलब एक जैसे अभी तो अब कई लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं, यार मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए, इतनी कट ऑफ। मैं समझ नहीं पाता बच्चों, तर्कहीन व्यर्थहीन बातें कैसे कर लेते हैं लोग, पहले ही बता देंगे इसकी इतने कट ऑफ जाती है। मतलब न पेपर हाथ में आया है, न पेपर का तरीका पता है। हो सकता है कि आपको ऐसा पेपर मिल जाए जिसमें अधिकांश बच्चे 85 प्लस ले आए, तो अब क्या करोगे आपका कट ऑफ, या ऐसा पेपर बना दे कि अधिकांश बच्चे 65 प्लस ना जा पाए, तब कहाँ गई आपकी कट ऑफ। धराशायी के वहीं बेहोश वहीं के वहीं से धराशायी हो जाएंगे आप लोगों की कट ऑफ। तो अभी से ऐसा अनुमान मत लगाइए जब तक पेपर, हाँ कट ऑफ का अनुमान कहाँ आता है, जब पेपर हाथ में आता है। उसके बाद एक जैसे होता है ना, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड लेवल पे जाके एग्जिट पोल निकालते हैं, इस राज्य में इसकी बन सकती है, ये बन सकता है, वो बन सकता है। सिमिलरली बच्चों जब पेपर हो जाता है ना, अब जैसे पेपर, अब कैसे पेपर के बाद पता चलता है, जैसे मेरे हाथ में पेपर आया, मैंने देखा यार मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, मुझे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, तो अधिकांश छात्रों को आ जाएगा, ये मैंने पढ़ा भी रखा है, तो मैं एक अनुमान लगा लूंगा कि यार हाँ पेपर में 100 क्वेश्चन है तो 60 से 65 क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हैं, अधिकांश पढ़ने वाले बच्चे निकाल लेंगे। बाकी जो बचे 35-40 क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी है, थोड़ा एवरेज भी है, ये तो 10-12-13 नंबर अगर कोई स्टूडेंट ले आता है तो एवरेज 70-75 मार्क्स हर स्टूडेंट ला सकता है। यानी मैंने पेपर देखा, मैंने एनालिसिस किया उस पेपर का, मैंने सारे क्वेश्चन देखे, फिर मैंने कहा अच्छा इतने तक तो यार इतने तो बच्चे नंबर ला सकते हैं। तो एक अनुमान के तहत मैंने बना लिया कि अधिकांश छात्र 70 से 75 मार्क्स ले आएंगे, कौन, जो सेलेक्ट होने वाले। और जो फिजिकल एवरेज था, किसी का 95, किसी का 85, किसी का 88, तो मैंने एवरेज लगा लिया 88 मार्क्स। तो मैंने अनुमान लगाया कम से कम 88 मार्क्स फिजिकल, और जो निकलने वाला छात्र है कम से कम 70 नंबर रिटर्न। तो अब इसमें लगाओ, अब मैं इसको जोड़ दूंगा, ठीक है, और 8 7 15 158। तो मैंने कह दिया कि जिन छात्रों के 160 प्लस मार्क्स होंगे लगभग उनका सिलेक्शन होना तय है नंबर ऑफ पोस्ट देखिए। ये कब कहूंगा मैं, जिस दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, मैं आपका पेपर चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं ये बता पाऊंगा कि यार हाँ कट ऑफ कितनी जाएगी। अब मैं अभी से क्या कह दूं 160 प्लस जाओगे, 170, हो सकता है कि वो पेपर इससे टफ बना दे, इससे इजी बना दे, कैसा बनाता है वो बात की बात है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कोई भी छात्र अभी के हिसाब से देखा जाए जिसके 85 प्लस 95 प्लस रिटर्न में मार्क्स हैं, तो आप किसी भी केस में अगर आप 70 से 75 मार्क्स ला रहे हो रिटर्न में, तो मान के चलना आप क्या हो सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन पहले आपको वहां पे जब पेपर करोगे, आपको सबसे पहले पेपर को एनालिसिस करना है। यानी आपको ये देखना है यार इतने समय से मैंने मेहनत की, इतने समय से मैं पढ़ रहा हूँ, हर एक डायमेंशंस जो होते हैं सिलेबस के, हर एक पोर्शन को मैं टच करके आया हूँ, हर चीज़ मैंने अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश की है, उसके बाद मेरा स्कोर इतना ही हो पा रहा है, और मेरे रिटर्न में भी इतने मार्क्स हैं। यानी सपोज ये जो मार्क्स हैं, ये एक ऐसे छात्र के हैं जिसके 95 प्लस हैं, ठीक है, रिटर्न में, सॉरी फिजिकल में, तो उसको लगा यार इतनी मेहनत करने के बाद इतना करने। अब मैं उसका बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जो रिटर्न जिसका कमजोर है, ठीक है। कई लोगों का तो क्या होता है, फिजिकल बहुत स्ट्रांग होता है, रिटर्न में मात खा जाते हैं। मैं उसके लिए कह रहा हूं जो ठीक है, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज से ऊपर के स्टूडेंट हैं रिटर्न में, उसने कहा यार मैं इतने मार्क्स ले आ रहा हूं, तो आप मान के चलिए फिर ज्यादा छेड़छाड़ मत करना पेपर से, क्योंकि जब भी पेपर हाथ में आएगा सबसे पहले पेपर को स्टडी करने के बाद खुद से पूछना कि तू इस पेपर में कितने ला सकता है, मतलब कैसा लगा। जैसे होता नहीं, एक बार स्टडी की, 2 बार स्टडी की, क्योंकि 2 घंटा है, 2 घंटे में आपको इतने अभ्यस्त हो चुके हैं आप लोग कि वो 2 घंटा काफी होता है पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो अगर क्वेश्चन टाइम कम कहाँ होता है, जब क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत जल्दी गोले भी लगते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको 100 के 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप 50 मिनट में 100 टिक लगा दोगे, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे एक दिक्कत होती है, जहाँ पे आदमी सोचने लगता है यार
कितने होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका कैसे करना है, ये सब चीज़ें जब वो अपने दिमाग में लगाता है तब जाके उसमें क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार हाँ मैं इस रेंज में जा रहा हूँ, तो आप लोग फिर पेपर को ज़्यादा छेड़ना मत बच्चों। अपने रिटर्न के मार्क्स, यानी आपको हर एक छात्र को अपने फिजिकल के मार्क्स देखते हुए रिटर्न एग्जाम को करना है। यानी अब ये 95 प्लस वाला अगर ये यहाँ चला गया तो इसका सिलेक्शन होना लगभग तय है। ठीक है, अब किसी छात्र के 80 मार्क्स हैं, कितने हैं, किसमें, फिजिकल में 80 मार्क्स। अब देखिए 80 मार्क्स लाने के बाद अगर वो 70 और 75 ला रहा है, 70 और 75 मार्क्स ला रहा है, तो भी ये नहीं कह सकता हूं कि वो बाहर हो जाएगा, तब भी वो अंदर हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन गैस के आधार पे आप कर सकते हो। कोशिश करना अगर 80 वाले मार्क्स वाले हैं तो इस रिटर्न को पेपर को देख के कहीं ना कहीं 80 की रेंज में जाने की कोशिश करना। बट कब, जब पेपर में हाथ में आएगा। मैं अभी नहीं कह रहा ऐसा, अब पता लगा पेपर ही इतना टफ बना दिया, 65 ही बन रहे हैं, तो फिर छोड़ देना, फिर क्यों करना है बताओ। तो ऐसी गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि मेरे अभी तो पहले तो पढ़ना बंद कर देना आप, ठीक है, फालतू चीज़ें पढ़ना बंद कर देना। क्या क्या कंटेंट पढ़ने मैंने आपको बता दिया। बाकी एग्जामिनेशन हॉल पे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चीज़ है आपके फिजिकल के मार्क्स। यानी फिजिकल मार्क्स को अपना जैसे ही पेपर हाथ में आएगा टॉप में लिख देना। ठीक है, पेपर में कहीं पे भी अपने साइड में लिख देना। जैसे किसी के 92 है तो इसको इससे आगे बढ़ना है आपको, यहाँ से काउंटिंग करना आप। ठीक है, क्योंकि ये तो खिसकने से रही है तो फिक्स है। उसके बाद जब पेपर सॉल्व करोगे तब देखना यार ये 92 से कैसे 165, 168, 170 ऐसे पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे। यानी कहीं ना कहीं इस रेंज में अगर आप पहुंचोगे बच्चों, तो आप मान के चलिए लगभग, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं आप लोगों के लिए, तो आप ये मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं, आपका नंबर इसमें पड़ सकता है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके रिटर्न पेपर को, यानी जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा उसके आधार पर आप लोग ये तय कर सकते हैं कि यार हाँ हमारा अब जो है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाकी जैसे मैं जीएस की क्लासेस करा रहा हूँ, कई बच्चे कह रहे थे सर 30 क्लासेस करा दीजिए कांस्टेबल से पहले। बच्चों वो 30 क्लासेस कांस्टेबल से पहले नहीं हो पाएंगी, क्योंकि 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के अंदर कई चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने इतिहास और इकोनॉमिक्स वाला शुरू कर दिया। भूगोल और पॉलिटी, मैंने जो भूगोल है या जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, हालांकि वो भी 2-4 क्लासेस उसकी आनी है। पटवारी लेखपाल तक तो होगा ही होगा, वो तो कंफर्म है। बट पुलिस कांस्टेबल के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितनी क्लासेस हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स की आती हैं आपके लिए, वो तो आप करके जाइए ही जाइए। ठीक है, तो 15 क्लासेस जिस दिन 15 दिसंबर हो जाएगी, 15-16 दिसंबर, उसके बाद मत पढ़ना। 2 दिन अपने आप को रिलैक्स देना, 2 दिन अपने माइंड को शांत रखना, और पेपर आपको ऊपर में मार्क्स लिख देने हैं कि कहां से अब आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, तो जब पूरा पेपर आप देखोगे, पूरा हाथ में आपके पेपर आएगा, तो उसके आधार पे ये तय हो जाएगा कि आप किस स्कोर पे जा सकते हैं, आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, सब वहीं पे आ जाके पता चलेगा। अभी से कोई भी डिसाइड मत कीजिए कि मैंने इतने लाने, मैंने इतने करने, भाई मैं तो 75 करके आऊंगा, नहीं तो नहीं होगा, मैंने 80। सबका सब पेपर हॉल पे जाके, एग्जामिनेशन हॉल पे जाके जब बैठोगे तब चीजों को ये तय करना कि आपने कितना करना। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, छोटी भी चूक, यानी बिल्कुल भी अगर चूक होगी तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान आपको कर सकता है। इसीलिए एक तर्क के साथ पेपर में बैठे। होता नहीं है, कई बार ये लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, हमें बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल पे तो फ्यूज हो जाते हैं, यानी बत्ती जल ही नहीं पाती माइंड की। वो क्यों फ्यूज होता है? क्योंकि आदमी क्या करता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा बगैर घुमा के पूछता है तो वो नहीं कर पाता। तो अपने माइंड को जितना हो सके इस दौरान शांत रखिए, बिल्कुल माइंड को कूल रखना है आपको, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से 10 दिन बचे हैं, 3 सोर्सेज बता दिए, इसको रिवाइज कीजिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अपने माइंड को शांत रखते हुए, अपने फिजिकल मार्क्स ध्यान में रखते हुए एक प्लानिंग कीजिए कि आपको किस रेंज तक एग्जाम में जाना है। ठीक है, आप सभी छात्रों को, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, शुभकामनाएं पुलिस कांस्टेबल की। मेरी जो बेस्ट विशेज हैं वो आप लोगों के साथ, अच्छे से पेपर करके आना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।